हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सागर एसएससी एनसीसी गाइडेंस एंड रिजल्ट्स। तो आज मैं आपके सामने अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा जो मेरा मेडिकल चल रहा था अब सीपीओ का। तो पिछले 3-4 दिनों से मैं अपने मेडिकल में बिजी था, तो 3 दिन लग गए मेडिकल में। तो इस वजह से मैं आपके सामने जो हमने सीरीज शुरू की थी सीजीएल की, जो शॉर्ट्स वीडियो की ट्रिक्स की, वो नहीं लेके आ पाया। और अब आगे आने वाले टाइम में मैं आपको वो उसको लेके आऊँगा आपके सामने। तो आज मैं आपके सामने शेयर करूंगा कि जो झाड़ोदा कला है सीआरपीएफ सेंटर, तो उसमें मेरा मेडिकल का क्या एक्सपीरियंस रहा, कैसा कैसा चल रहा है, किस दिन क्या हो रहा है, वो सब मैं आपके सामने शेयर करूंगा। आपके लगभग जितने भी डाउट्स आ रहे हैं वो सब कुछ सॉल्व करूंगा। तो आगे बढ़ने से पहले चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमें बहुत मोटिवेट करता है आगे वीडियो बनाने के लिए। तो चलिए तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है कि जिस दिन आपकी एडमिट कार्ड में डेट है, जैसे मेरी 15 को थी, तो 15 को हमको बुला लिया गया। लगभग 7 बजे एंट्री टाइम था। तो 7 बजे हमारी एंट्री हुई। तो एंट्री होते 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 थे वहीं खड़े थे एंट्री गेट पे, तो लगभग 8 साढ़े 8 बज चुके थे। तो जब तक भी एंट्री चल रही थी, कोई दिक्कत की बात नहीं थी, कोई आधा एक घंटा लेट हो तो जब तक चल रही थी। फिर उसके बाद हमको वहाँ से लेके जाया गया जहाँ हमारा डीवी हो रहा था। ठीक है, तो वहाँ जाके फिर हमें लाइन वगैरह में बिठा दिया गया। फिर जैसे हमारे रोल नंबर वाइज या सीनियरिटी वाइज जो भी था उनके पास, उसके हिसाब से हमें लाइन में लगा के बायोमेट्रिक हुआ हमारा। तो बायोमेट्रिक के बाद हमको वो सीसी कॉपी दे दी गई। सीसी कॉपी फिल की, तो फ़ोटो लगाया उस पर। बायोमेट्रिक में भी थंब वगैरह हुए, फ़ोटो वगैरह हुआ, साइन हुए। फिर उसके बाद हमको जहाँ मेन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा था, 20-20 के ग्रुप बना के वहाँ भेजते गए। तो और 20-20 के ग्रुप में फिर हमारा डीवी शुरू हुआ। डीवी में 3 ऑफिसर बैठे थे वहाँ। एक कमांडेंट रैंक का था, 2 सेकेंड इन कमांडेंट रैंक के थे। तो वो हमारा डीवी लेना उन्होंने शुरू किया। फिर डीवी में अच्छे से चेक कर रहे थे एक एक सर हमारा डीवी में आपको क्या क्या लेके जाना है। 10th की मार्कशीट, उसकी एक कॉपी, 12th की मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट उनकी एक कॉपी, ग्रेजुएशन की मार्कशीट और डिग्री उनकी एक एक कॉपी। अगर आपको दिल्ली पुलिस में जाना है तो ड्राइविंग लाइसेंस, उसकी फ़ोटोकॉपी। आप उसके अलावा आधार कार्ड या कोई भी एक आईडी, उसकी फ़ोटोकॉपी और अपने फ़ोटो लेके चले जाना साथ में। उसके अलावा आपका अगर कोई कास्ट सर्टिफिकेट है या रिजर्वेशन सर्टिफिकेट है, वो सब उनकी फ़ोटोकॉपी। मेन डी में बस यही देख रहे थे और कुछ नहीं। इन सब की एक एक फ़ोटोकॉपी वो रख रहे हैं और आपस में बस ओरिजिनल चेक कर रहे हैं कि हाँ ये सेम है या नहीं, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो रहा। तो हमारे में जैसे क्या हुआ था, जो 14 वाले थे उनका डीवी लेट शुरू हुआ था पहले दिन 3 बजे। तो पहले दिन सिर्फ डीवी हुआ था, तो उनका मेडिकल 15 को हुआ। तो हमारा सिर्फ डीवी हुआ 15 को। फिर 16 को हमको मेडिकल के लिए दोबारा बुलाया गया। हमको 5 बजे बताया था कि तुम्हारा आज मेडिकल नहीं होगा, कल होगा, तो कल दोबारा आना। तो अगले दिन हमको फिर 8 बजे बुलाया गया। 8 बजे फिर बुलाने के बाद फिर वही आधा एक घंटा हमने वेट किया। उसके बाद फिर हमको फिर वो ग्रुप 20-20 के ग्रुप में बांट दिया गया। 4 डॉक्टर आए हुए थे। तो जैसे हर एक सेंटर पे 80 बच्चों को बुलाया जा रहा है, 20-20 के सेंटर 20-20 के ग्रुप में सबको बांट के हर एक डॉक्टर के पास 20 बच्चों का एक बैच भेज दिया जाता है। अब वही डॉक्टर आपका सब कुछ चेक करेगा। मतलब आपका सिर्फ आपके साथ में आपका जो ग्रुप है वो 20 बच्चे ही हैं, वो अब चेंज नहीं होगा। ये नहीं 20 बच्चों का एक डॉक्टर के पास जाएगा। फिर वहाँ से सबसे पहले एक ग्रुप वो ले जाके आपको फिर जैसे जो ब्लड टेस्ट होना था और यूरिन टेस्ट होना था, उनका फॉर्म भरवाया गया। ब्लड टेस्ट में सिर्फ ये देख रहे हैं कि आपका हीमोग्लोबिन मेल का 11 से 16 और फीमेल का भी शायद अराउंड 1-2 ऊपर नीचे था, इतना इसके बीच में होना चाहिए। और ब्लड में कुछ चेक नहीं हो रहा। उसका यूरिन का था, यूरिन में भी शुगर प्रोटीन वगैरह शायद यही देख रहे हैं। तो ये दोनों हो गए। फिर इसके बाद हमको एक्सरे के लिए ले जाया गया। एक्सरे में चेस्ट का एक्सरे हो रहा है, उसमें भी जब भी जल्दी हो जा रहा है। फिर उसके बाद आपको फिर डॉक्टर के पास लेके जाया जाएगा। फिर डॉक्टर आपको वहीं जैसे आपको एक जो भी एक कैब जो डॉक्टर को कैबिन अलॉट है, जो भी एरिया अलॉट है, उसमें आपको बुला लिया जाएगा सिर्फ अंडरवियर में। तो आपको वहाँ जाना है, ठीक है। फिर उसके बाद सबसे पहले डॉक्टर हमारे क्या चेकअप हुआ था, सबसे पहले उन्होंने कलर विजन चेक किया, वेट चेक किया और फिर उसके बाद बीपी चेक किया।
ठीक है। वेट हमारे में बीएमआई के अकॉर्डिंग ले रहे थे, तो बीएमआई के अकॉर्डिंग अगर आपका 25 से कम आ रहा है तो आपको ओवरवेट में शायद नहीं निकाला जाएगा। हमारे बैच को नहीं निकल, हमारे बैच में किसी का ओवरवेट आया ही नहीं था, सब बीएमआई के अंडर थे। तो ये 3 चीज़ चेक होने के बाद फिर उनका लंच हो गया था, तो उसके बाद फिर हम बाहर आ गए थे। फिर उसके बाद दोबारा लंच ख़त्म होने के बाद उनको फिर दोबारा फिर बुलाया गया। फिर उसके बाद उन्होंने शुरू किया दोबारा चेक करना। तो सबसे पहले उन्होंने नाक से शुरू किया, नाक में डीएनएस चेक किया, फिर थ्रोट चेक किया, थ्रोट के साथ साथ दांत भी चेक कर रहे थे। और हाँ, हमारे जो जो इस सेंटर के जाडोदा कला वाले सेंटर के हैं, वे चारों के चारों स्ट्रिक्ट हैं। ये नहीं कह सकते कि मतलब जो आपका ठीक है वो ठीक ही मिलेगा और जो गलत है गलत ही। आप ये नहीं हो सकता कि आपको गलत में छोड़ दिया जाएगा। अगर आपका कुछ भी थोड़ा सा भी माइन्यूट भी गलत है ना, तो आपका पॉइंट बन रहा है इसमें। जैसे किसी के दांत अगर पीले हैं तो आप साफ़ करवा लेना, क्योंकि पीले दांतों का भी लगभग बना ही दे रहे हैं। तो दांतों का हो गया। इसके बाद टंग वगैरह भी चेक कर रहे हैं, थ्रोट चेक कर रहे हैं। फिर उसके बाद कान चेक किए। कान में उनके पास वो इंस्ट्रूमेंट होता है, वो अंदर करके किसी का बह रहा है या वैक्स है तो वैक्स साफ़ करवा लेना, उनके भी पॉइंट बन रहे हैं। तो कान हो गया, नाक हो गया, गला हो गया, ये एंटी हो गया। फिर उसके बाद नियर विजन का चेक किया उन्होंने, कि उनके पास एक बुक थी, उसमें से नियर विजन से एक आंख पे एक पेज रखवा के और फिर नियर विजन की पढ़वा रहे हैं। फिर नियर विजन के बाद उन्होंने फार विजन का किया। उसमें उनके पास 3 चार्ट थे, एक हिंदी का, एक इंग्लिश का, एक साइन का। ई का जो होता है ना, ई का राइट साइड में मुंह है, नीचे मुंह है, लेफ्ट है, ऊपर है, वो वाले चार्ट थे। तीनों चार्ट साइड बाय साइड लगे हुए थे। तो आपको ये मौका नहीं मिलेगा कि आप याद कर लो, क्योंकि वे इंस्टेंटेनियस पूछ रहे बिल्कुल। एक बार इस चार्ट पे अंगुली पेंसिल रख रहे थे, एक बार वहाँ, एक बार वहाँ, एक बार वहाँ, तो 1 सेकंड से ज़्यादा आपको टाइम नहीं मिल रहा। अगर आप रटने की सोच रहे हो तो आपका बहुत ही मुश्किल चांस है कि आप बच पाओगे। उनको पता लग जाता है कि आपने याद कर रखे हैं, तो बहुत जल्दी जल्दी बदल रहे हैं। तो अगर आपको दिख रहे हैं तो ही आप बता पाओगे, वरना शायद आपका पॉइंट बन जाएगा। फिर आँख होने के बाद फिर उन्होंने चेक किए थे नोकनी तो वो दूर से देख रहे थे, इतने एक्सपीरियंस डॉक्टर वो दूर से देख रहे थे कि जिसका किसी का नोकनी बन रहा है तो उसको बुला, जिसका भी कुछ चांस नोकनी के। फिर लेटा के चेक कर रहे हैं कि जैसे आपको बोल दे रहे हैं कि अपने पैरों को ढीला छोड़ दो, और फिर वो खुद उठा के उसको रख रहे हैं, और फिर आपके मतलब पैरों को बैठा दे रहे हैं। आपकी साथ जो ये होती थाई, ये बैठ जा रही हैं। फिर उसके बाद सीधा रख रहे हैं। फिर उसके बाद 5 सेंटीमीटर का ब्लॉक आपकी दोनों पैरों की गट्टे होते हैं ना, जो ये दोनों पैर जैसे हो गए, उसके बीच में अगर 5 सेंटीमीटर का ब्लॉक डाल रहे हैं, अगर वो पार हो जाता है तो आपको नोकनी ऐसे चेक कर रहे हैं। फिर उसके बाद आपको चलवा के देख रहे हैं कि आप अगर जैसे किसी के एक बच्चे अंगूठा उठा के चल रहा था, मतलब जो आप अगर ढंग से नहीं चल पा रहे, कुछ डिफॉर्मिटी है, तो पकड़ लेंगे जब भी। फिर उसके बाद आपको कह रहे हैं, हाँ, फिर उसके बाद हाथों को चेक करें। हाथों का जो एंगल है वो उनके पास डी है, जिसका भी लग रहा है उनको इनका हाथों का एंगल हो सकता है, तो वो डी को रख के उसका एंगल चेक कर दे रहे हैं। फिर डी का एंगल चेक होने के बाद साथ में आपको उंगलियों को ऐसे करवा के देख रहे हैं, कोई उंगली मतलब अलग तो नहीं है, कि मतलब जो सब बराबर बंद हो रही हैं, ये चेक कर रहे हैं। फिर उसके बाद आपको घुमा के आपके फ्लैट फुट ऐसे उठवा के देख रहे हैं कि फ्लैट फुट है या नहीं है, तो यहाँ से वो चेक कर रहे हैं। फिर फ्लैट फुट होने के बाद फिर आपको कह रहे हैं जंप करो। जंप करने के बाद आपका फिर उससे स्टेथोस्कोप से आपकी हार्ट बीट वगैरह चेक कर रहे हैं। जब आपको जंप करके फिर साथ में स्टेथोस्कोप से बैक पे भी और फ्रंट में भी दोनों में रख के वहाँ से आपकी हार्ट बीट चेक कर रहे हैं। फिर इसके बाद फिर आपका प्राइवेट पार्ट चेक होगा। मतलब 4 डॉक्टर है वहाँ, एक डॉक्टर तो सबका साथ में ही कर रहा है, कि कोई अलग एक एक करके नहीं कर रहा, सबको साथ में ही नेक करके और सबका साथ में कर रहा है। एक डॉक्टर है जो 5-5 के ग्रुप में कर रहा है, और 2 डॉक्टर हैं वो सिंगल कर रहे हैं। तो वो आपकी किस्मत है किस में आएगा। जो ग्रुप 1 है और 2 है, जो ग्रुप 1 वाला है वो सबको साथ में कर रहा है, जो 2 वाला वो 5-5 के ग्रुप में, और 3-4 वाले हैं उनको सिंगल किया जा रहा है। ठीक है। तो इसके बाद कह रहे हैं बैंड हो जाओ। बैंड होने के बाद आपकी कमर की जो रीढ़ की हड्डी है उसको चेक किया जा रहा है आपकी वो ठीक है या नहीं है। हाँ, फिर उसके बाद आपका पेन लेके
तो उससे ये देख रहे हैं कि आपकी जो आँखें हैं वो दोनों मतलब सेम वर्क कर रही है। जैसे पेन को सीधा लेके आया तो आपकी दोनों आँखें साथ में मूव कर रही हैं। साइड में ले जाके देखना, मतलब आपकी जो आइज़ हैं वो सही तरह से मूव कर रही है नहीं कर रही। तो इसके पॉइंट बने, एक दो बच्चों के, उनकी एक आँख तो मूव मूव कर रही थी, एक फोकस नहीं बना पा रही थी, साइड में जा रही थी, तो उसका भी पॉइंट बना है। डीएनएस के भी पॉइंट बने हैं, आँख एफआर विजन के भी पॉइंट बने हैं, बीपी के भी पॉइंट बने हैं। उसके अलावा वेट का मैंने बता दिया, बीएमआई में हो रहा है तो, और वेट नहीं बना हमारा किसी का भी। और उसके अलावा कान का भी बना है, दांतों के भी बने हैं बहुतों के। और हाँ, कमर में फुंसियाँ वगैरह जिसकी थी, जिसकी बहुत ज़्यादा थी, उनके भी बने हैं हमारे में। तो आप उनका भी देख लेना। और उसके अलावा तो शायद और तो नहीं, पर जैसे हमारा ग्रुप था, हमारे ग्रुप में 18 बच्चे थे, 18 में से 16 पूरी मेडिकल मिला है। किसी न किसी पॉइंट पे किसी का बीपी का बन गया, किसी का दांतों का बन गया, किसी का फुंसियों का बन गया, किसी का डीएनएस का बन गया, किसी का कान का बन गया। तो छोटे मोटे पॉइंट्स बन रहे हैं, किसी का विजन का बन गया। तो रीमेडिकल में रहा है तो ज़्यादा टेंशन में लेना। रीमेडिकल में शायद अगर आपके ठीक हैं तो आप रीमेडिकल में दूसरा बोर्ड आएगा, जैसे ये है, ये आप रीमेडिकल ये नहीं लेंगे, उसी सेंटर पे होगा आपका रीमेडिकल, बट जो रीमेडिकल लेने की का बोर्ड है वो दूसरा आएगा। तो अब उसमें अगर आपका लगता है कि आपकी ठीक हैं या 2-3 दिन में आप ठीक कर लोगे तो आप रीमेडिकल में अच्छे से तैयार होके जाना फिर। तो अगर आपको और कुछ डाउट है, कुछ पूछना है तो आप कमेंट कर सकते हो। और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को शेयर करना और सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि आप सब्सक्राइब नहीं करते, वीडियो देख लेते हो, सब्सक्राइब नहीं करते तो हमारा भी मन करता है कि छोड़ यार क्यों वीडियो बनाएं, कोई सब्सक्राइब तो करता ही नहीं, हमें मोटिवेशन मिलता है सब्सक्राइब करने से। तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करो। और अब वो जो ट्रिक्स की वीडियो हैं वो भी अभी 1-2 दिन में दोबारा शुरू करेंगे। और दिन में जैसे हमारा ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा तो दिन में 2-3 वीडियो भी लेके आएंगे जल्दी ही। तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। और कुछ आपको डाउट रह गया हो मेडिकल से रिलेटेड, हाँ एक बात और, कि जो जैसे जिस दिन दूसरे दिन, जैसे पहले दिन डीवी हुआ, दूसरे दिन आपका मेडिकल हुआ, तो रिजल्ट आपको तीसरे दिन दे रहे हैं जाडोदा वाले में, और तीसरे दिन भी शाम को 5-6 बजे के अराउंड दे रहे हैं। तो आप अगर मेडिकल में जा रहे हो तो अभी 3 दिन का तो अपना मिनिमम लेके चलना। और अगर आपको रीमेडिकल मिल गया तो भी कह रहे हैं कि 3 दिन फिर लग सकते हैं, तो आप उसके लिए भी तैयार रहना। तो आज के लिए फिर इतना इस वीडियो में। तो थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।